Hello everyone, Shivam here. Once again, Shivam here. आज मैं आपके सामने फिर से दोबारा एक अच्छी बात लेकर के आया हूँ जो कंसर्न करती है ओनली स्टूडेंट्स को। आपको लगेगा कि आप स्टूडेंट के ऊपर क्यों बोलना चाहते हो, तो मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक सिंपल टीचर हूं, मेरी खुद की एक एकेडमी है। मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं, प्रोफेशनल मोटिवेटर नहीं हूं, मगर मैं कभी कभी मेरी एकेडमी के अंदर एक एक्टिविटी डे जो रखते हैं हम लोग, उसमें काफ़ी बच्चों को काम लगे ऐसी अच्छी बातें जो उन लोगों को मोटिवेट कर सके जीवन के अंदर, ऐसी काफ़ी बातें मैं बोलता हूँ। तो उन लोगों को अच्छी लगती है, वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो पेरेंट्स को भी अच्छी लगती हैं। इसीलिए आज ये शैक्षणिक क्षेत्र जो है वो एकदम लोअर में एक्टिव में चला गया है। लोअर एक्टिविटीज़ मान लीजिए कि बंद रहता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो अभी बंद रहता है। ऑनलाइन टीचिंग चालू है, मगर ऑनलाइन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, टीचर को प्रॉब्लम है। तो इतनी जो पर्सनल बैठ करके, पर्सनल मीट करके जो बातें होती थी, जो टीचिंग का जो रियल चार्म जो है वो आमने सामने बैठ के ही आता है। मगर क्या करें, ये एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कुदरती, इसमें ये स्टेप्स लेना सबके लिए एडवाइजेबल अनिवार्य हो गया है। तो इसके चलते हुए आज मुझे एक ऐसा विचार आया, एक ऐसी मेरी सोच आई कि भाई चलो एक काम करते हैं, YouTube के माध्यम से मैं मेरे स्टूडेंट्स को कुछ पॉजिटिव थिंग शेयर कर सकूं। मैं मेरे स्टूडेंट्स मतलब जो मेरे एकेडमी में स्टूडेंट्स आते हैं वो अकेले मेरे नहीं है। मैं तो हर एक टीचर को बोलता हूं कि अगर आप टीचर हो, इस लाइफ में आप टीचर हो, तो वर्ल्ड में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सब आपके स्टूडेंट ही है। वही नजरिया से आप एवरी स्टूडेंट्स को देखिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक जगह पर जाके सब स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सके हो, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि टीचर जो है वो टीचर की डेफिनेशन बहुत अलग है। टीचर जो है उसको उसका नजरिया ये रखना है कि वर्ल्ड में कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है वो मेरा ही स्टूडेंट है। ऐसा करके अगर आप कभी किसी दिन किसी भी बच्चे को कोई भी सेंटेंस बोलोगे ना, तो आपके लिए और बच्चे के लिए पॉजिटिव ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज आपके सामने पहले बात चालू करने के पहले एक पुराना गाना जो 19वीं सदी के 19वीं उसमें जो बहुत पॉपुलर था 19s में, जिसको बोलते हैं 19s में बहुत पॉपुलर था, वो एक गाना आज मुझे याद आ रहा है। आज की रियल सिचुएशन जो है उसको देख करके वो गाना, उसकी 2 लाइन मैं मेरे स्वर में, मैं मेरे हिसाब से आपके सामने गाना चाहता हूं। ऐसी कोई आवाज़ नहीं है, कोई सिंगर की आवाज़ नहीं है, मगर कुछ हद तक ट्राई किया है कि ये मैसेज आपके तक पहुंचे। तो गाना ये है, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए,
जिंदगी। आज के स्टूडेंट्स को ये सॉन्ग सुन के ऐसा लग रहा होगा, ये जो 2 पंक्तियां मैंने बोली वो सुन करके ऐसा लगता होगा कि ये कौन सा गाना है। तो मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको आपके पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स को भी ये सुनाना, तो वो बोलेंगे कि हाँ वो 90s में बहुत सक्सेसफुल सॉन्ग था। तो ये सॉन्ग मैं इसलिए आज बोलना चाहता था और बोल रहा हूँ आपके सामने कि आज की परिस्थिति इतनी खराब है। ये खराब सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अगर अफेक्टेड हुए हैं तो वो है एजुकेशन इंडस्ट्रीज। एजुकेशन इंडस्ट्रीज में न ओनली टीचर्स, प्रिंसिपल्स वो अकेले नहीं हैं, मगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो रहे हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं मैक्सिमम। उसकी वजह से न लेने वाले स्टेप्स वो लोग ले लेते हैं। तो आज मैं मेरी स्पीच में मैक्सिमम कंसंट्रेट करूंगा तो वो स्टूडेंट के ऊपर करूंगा। ये गाना जो आपने सुना उसमें पहली लाइन है, कभी ये हंसाए। तो स्टूडेंट्स को कभी ये हंसाए मतलब कैसे हंसाए कि जैसे एकदम कम मेहनत की और अच्छे से पेपर निकल आए, यानी कि पेपर इजी निकल गए और परसेंटेज आ गए, परसेंटेज बढ़िया से आ गए, तो पूरी सोसाइटी में या पूरे मोहल्ले में जो स्टूडेंट बंदा होता है वो अपना कॉलर टाइट करके घूमता है। वो एक अचीवमेंट मिला, उसकी एक एंजॉयमेंट मिली, तो ये खुशी मिली। वो खुशी के साथ साथ में घर में कौन ज्यादा खुश होता है? तो मदर माँ जो होती है, माँ सबसे ज्यादा खुश होती है। पहले के ज़माने में तो ऐसा था कि पूरा मोहल्ले में वो मिठाई लेके बांटने के लिए दौड़ जाती थी कि मेरा बच्चा इतने परसेंटेज में पास हुआ, मेरा लड़की इतना परसेंटेज में पास हुई। आज के ज़माने में ये सब ट्रेंड चला गया। आज के ज़माने में व्हाट्सएप पे लग जाते हैं और व्हाट्सएप पे पूरे ग्रुप में मैसेजेस पास ऑन हो जाते हैं। तो ये आप जो है वो जिंदगी के हसीन पल जो है, काफ़ी हसीन पल है, जिसमें अभी बात चल रही है ओनली फॉर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बोलता हूँ। तो ये एक अचीवमेंट है कि भाई मेरा परसेंटेज आ गया, मुझे अच्छी लाइन मिल गई, काफ़ी मेहनत नहीं की, फिर भी मेरे लक की वजह से, या तो फिर बोलो कि मेरे अच्छे अचीवमेंट्स मुझे मिल गए। तो वो एक खुशी बहुत ही ज़ोरदार खुशी होती है। मगर दूसरी लाइन जो है वो ये बताती है कि कभी ये रुलाए। तो स्टूडेंट्स को कैसे रुलाती है कि रात भर मेहनत की, बहुत मेहनत की, फिर भी पेपर हार्ड निकले, या तो पता नहीं मगर फेल हो गए या फिर परसेंटेज कम आ गए, तो उसमें डिप्रेशन में ज़्यादा आ जाते हैं। और यही डिप्रेशन में आज आपको दूर करने के लिए 2-3 बात बताने जा रहा हूं। पहले तो यह है कि कभी भी जीवन में, स्टूडेंट्स को मैं हाईलाइट करता हूं, कभी भी जीवन में आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जो आपके लेवल की ना हो। पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपके लेवल की ना हो, आपके बस की बात ना हो, उसका एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। कोई किताबों में या कोई उसमें जो इंस्पिरेशन का या मोटिवेशनल का आपने अगर सुन लिया या पढ़ लिया, उसके हिसाब से आप ज़्यादा मोटिवेट हो गए और एक्सपेक्टेशन आपने ज़्यादा बढ़ा दी, आपके परसेंटेज अगर कम आते हैं बराबर, और आप डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं आगे जा करके डॉक्टर बन जाऊंगा, या मैं आगे जाके इंजीनियर बन जाऊं, कि बहुत बड़ी पोस्ट पर चला जाऊं, ऐसे बचपन से अगर उसको ऐसे पॉइंट्स ले लिए बराबर है, तो वो एक गलत है। कभी भी आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मत एंकरेज हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपको अपनी हैसियत, आपको अपनी
कैपेबिलिटी का ख्याल रखना है और वो जो कैपेबिलिटी है उसको धीरे 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 इंक्रीज करना है। जैसे पढ़ाई में आपको पता है कि यार मुझे इतना याद रहता है, तो ट्राई करो और ज़्यादा मेहनत करके और याद रखने की, भी एक बात है। तो वो आपको राइट वे में इंस्पिरेशन मिलेगा, राइट वे में आपको ये कहीं से कहीं ले जाएगा ये सेंटेंस। यानी कि आपकी खुद की जो पहचान है वो खुद की पहचान को आप समझो, अपने आप को समझो। थर्ड, द्वेष भावना, यानी कि कंपैरिजन बहुत करते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन बहुत करते हैं। कंपैरिजन किस किस में करते हैं, किस किस में नहीं करते, वो मुझे एक क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि किस किस में नहीं करते, वो एक क्वेश्चन है कि यार आज उसने ये वाला टी शर्ट पहन के लाया, वो आज ये वाला ड्रेस पहन के लाई, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा करूं। आप अपनी कैपेसिटी पहले देखिए कि क्या आप कर सकते हो। ये व्हीकल लेके आया, मैं भी वो व्हीकल लेके जाऊं, फैमिली को इतना प्रेशर करने का, उसमें क्या होता है कि पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। आप जो है वो पढ़ाई में आपको कंपटीशन करना है, पढ़ाई में कंपटीशन करो ना। कैसे कंपटीशन करो, तो उसमें भी लिमिटेड कंपटीशन करो कि भाई ये बाजू वाला जो है उसका 91% आया, मेरा 70 क्यों आता है। तो ज़्यादा मेहनत करो, मगर हाँ उससे द्वेष मत करो कि नहीं यार मेरा भी 91 से ज़्यादा नहीं आएगा तो मैं ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा, यानी कि नेगेटिव उसमें चला जाता है वे में। तो ये सब जो करते हैं इसकी वजह से जिंदगी रुलाती है, जिंदगी रुलाती है। स्टार्टिंग जो जिंदगी की होती है वो बचपन से, बच्चा जब चलना सीखता है, धीरे धीरे करके उठ करके दौड़ना भागना सीखता है, फिर पढ़ाई पे ही होता है। 21-25 ईयर्स तक उसका पढ़ाई में ज़्यादा वो रहता है कंसंट्रेशन। तो ये ज़िंदगी का मेन बेस है, ये ज़िंदगी का मेन बेस है कि जिसमें आपको यहीं से संभलना है, अपने आप को यहीं से संभालना है। आज हम देखते हैं कि 10th में मेरे इतने परसेंटेज आए, मेरे तो 90 आने चाहिए था, मेरा 70 आ गया, फिर एकदम से सुसाइड कर लिया कि बस अब जिंदगी ख़त्म हो गई। दोस्तों, पढ़ाई में कम नंबर आने से, पढ़ाई में एक बार फेल होने से जिंदगी ख़त्म नहीं होती है यार। ऐसा मत सोचो कि अब जिंदगी ख़त्म हो गई, अब मेरा आगे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप नेक्स्ट ट्राई करो, हो सकता है आप लाइन चेंज करो, दूसरी लाइन में आपको अच्छे से सक्सेस मिल सकती है। देखिए, मैं फिर से दोबारा आपको रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, मैं कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि जो सेंटेंसेस को लिख करके आपके सामने बोलता, सेंटेंसेस सब सेट करके एकदम फ्लुएंट बोल सकूं। मैं आपके सामने ऐसे बोल रहा हूं जैसे स्टूडियो में खड़ा एक बंदा, मगर पढ़ के नहीं। मेरे मन में जो विचार है, जैसे जैसे आता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यानी कि आप मेरे सामने बैठे हो, इस प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप ये वीडियो देख करके, आप ये ऑडियो सुन करके यही महसूस करोगे कि नहीं, कोई एक सर एकेडमी लेवल के आपके साथ बात कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको दूसरी भी एक बात बताऊं, अगर आपको कोई भी जगह पे कुछ कंफ्यूजन लगे, कोई भी जीवन के अंदर, मैं स्टूडेंट्सों को हाईलाइट कर रहा हूं, स्टूडेंट्सों को ये बोल रहा हूं कि कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ नर्वसनेस फील हो, कहीं पे भी आपको कुछ वरीज हो, तो आप प्लीज इसको शिवोहम में कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको ओपनली आपके साथ हैं, ओपनली आपके साथ बात करेंगे। आपको ये कमेंट के माध्यम से आपको हम लोग आंसर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस छोटी छोटी बातों में जिंदगी को रुलाती मत करो, जिंदगी को हंसते हुए जियो। अभी मैं ये स्पीच जो है, ये स्पीच मेरी आगे की 2 स्पीच गुजराती में थी, अभी स्टार्ट किया है हिंदी में, क्योंकि
मेरे साथी कलिंग्स जो है वो बोल रहे हैं कि हिंदी में बोलिए, कि जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पब्लिक सुन सके। तो ये हिंदी में आपको अभी बोलना स्टार्ट किया है आज से। पहले की 2 स्पीच थी, और स्पीच में मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस वो एक शेयर किया था कि साहब आजकल के जो दिन चल रहे हैं, इतने बुरे दिन चल रहे हैं, फिर भी अपने को हौसला गंवाना नहीं है। अपने को भगवान ने अर्जुन बना करके भेजा है। हर एक बंदा अर्जुन ही है, क्योंकि हर एक बंदे के सामने कौरव, यानी कि पहले के ज़माने के कौरव नहीं, मगर जिंदगी के जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, यानी कि जो तकलीफ़ें जो है बराबर है, वो कौरव ही है। एक एक तकलीफ को हरा करके अर्जुन को खड़ा रहना है। तो वो एक बात मैंने शेयर की थी। मैं भी आपकी तरह एक कंफ्यूजन में आ गया था, एक डर लग गया था मुझे। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। इतना नर्वस हो गया था कि मेरी एकेडमी से मैं रिटर्न हो रहा था, एक चौराहे पे, 4 रास्ता जिसको बोलते हैं, चौराहा जो बोलते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक में सिग्नल पे मैं खड़ा था। मेरी बाजू में से एकदम मेरी पास में से ही एक ऑटो पसार हुई, आगे जा कर के खड़ी हुई। उसके पीछे एक बढ़िया सा सेंटेंस लिखा था। वो सेंटेंस मुझे बहुत यूनिक लगा। पहले तो मैंने उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। सिग्नल खुल गया, वो ऑटो निकल गई, मैं भी आगे निकल गया। मगर उसके बाद मैंने सोचा वो सेंटेंस के ऊपर कि कितनी बड़ी बात ये सेंटेंस ने बोली, ये बंदे ने अपने ऑटो के ऊपर पीछे लगा करके रखी है। उसको भी पता नहीं होगा शायद कि ये एक सेंटेंस कितना बड़ा सेंटेंस है। आप जानते हो वो एक सेंटेंस था, फ्री सवारी फॉर लाइफ। बोलो, फ्री सवारी फॉर लाइफ। ज्यादा लोग ऐसा ही बोलेंगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा बड़ा सेंटेंस है। मगर मेरे व्यू से ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि भगवान ने अपने को मनुष्य शरीर दिया, प्राणी नहीं बनाया, मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर के अंदर समझ शक्ति दी, सहन शक्ति दी, ये सब अपने को दिया। काफी कुछ एडवांटेजेस दिए जो मनुष्य शरीर पाने के लिए देवताओं खुद वेटिंग में है, ऐसा बोल सकते हैं कि देवताओं भी राह देखते हैं कि यार मुझे भी कब ये मनुष्य शरीर मिले कि जिसमें मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। वो लेवल पे देखते हैं। ठीक है, तो मनुष्य शरीर को खाली पृथ्वी पे फेंक नहीं दिया है, रख नहीं दिया, मगर उसके साथ में फ्री सर्विसेज क्या क्या दी भगवान ने। तो पानी दिया फ्री में, हवा दी फ्री में, जमीन दी फ्री में कि जिसमें आप बोओगे पौधा और उसमें से आपको खुराक मिलेगा फ्री में। तो भगवान ने फ्री बहुत कुछ दिया है, फ्री सवारी दे दी है, जा बच्चा जी ले तेरी जिंदगी फ्री में। और वो फ्री हो करके अपने को जिंदा रहना है और अपने को फाइट करना है। जैसे कृष्ण भगवान गीता के अंदर क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जैसे अर्जुन कौरव के सामने खड़ा है। अर्जुन को इतनी सारी सेना देख करके डर गया था वो, उसने अपना गांडीव रख दिया। तब कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया, विश्व स्वरूप, कि देख मैं तेरे साथ हूं, मैं हूं तेरे साथ, तू खड़ा हो और युद्ध कर। तो उसको कॉन्फिडेंस आया और उसने कौरवों को हराया और युद्ध जीत लिया। तो ऐसा ही भगवान यही बोलते हैं कि तू फ्री होकर के जिंदगी जी ले, बाकी जितनी भी परिस्थितियां हैं उसका सामना तो मैं खुद करवा दूंगा तेरे से, मैं तेरे साथ में हूं। भगवान ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ में हूं। अभी ये बात ज्यादा स्टूडेंटों को ये लगेगी यार ये सर जो है वो भगवान के ऊपर आध्यात्मिक लेवल पे चले गए, मगर ये पॉइंट इसलिए है कि हर एक स्टूडेंट्स को ये सोचना है कि मेरे जिंदगी में पढ़ाई के अलावा अभी तो कोई चारा है नहीं, मुझे पढ़ाई में अव्वल निकलना है। अव्वल निकलना है मतलब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलो। जिंदगी को अव्वल ले जाना अपने हाथ में है और भगवान को प्रे करते रहना है और जिंदगी अव्वल निकलेगी ही निकलेगी। आपको डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों में आप डिप्रेशन में आ जाते हैं।
मैं ये बोलता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये भी प्रे करूँगा कि आप अपने ये वीडियो जो है, ये ऑडियो जो है, आप अपने पेरेंट्स को भी सुनाएं, कि पेरेंट्स को भी अगर कोई जगह पे उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ चल रही हो तो ये कोई सेंटेंस उनको टच कर जाए और उसको पॉजिटिव व्यू मिल जाए और बंदा अपनी ज़िंदगी संभाल ले। मेरा यहाँ पर यही प्रयत्न है कि मेरे स्टूडेंट्स, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट्स, मैं तो यही मानता हूँ स्टूडेंट्स है तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, भले मेरी एकेडमी में नहीं आते मगर वो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छे से सामायिक, अच्छे से नोट्स आप पढ़ो। मैं तो ये बोलता हूँ गीता, भगवत गीता का रीडिंग करना चाहिए। हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, ऑल लैंग्वेजेस में भगवत गीता है। मैं भगवत गीता की यहाँ एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मगर जो मुझे लग रहा है कि अगर बंदे को जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल होना है तो वहाँ से वो गीता पढ़ करके वो बंदा आगे फाइट करने के लिए खड़ा हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये एक सेंटेंस जैसे मुझे लग गया काम में और मैंने अपनी सोच बदल दी और यहाँ सियोहम को मैंने इंट्रोड्यूस किया यूट्यूब के ऊपर कि मुझे डिप्रेशन में आकर के मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है। हालांकि मैं इतना डिप्रेशन में था उस टाइम पे, जब वो रिक्शा, अगर वो ऑटो मेरे सामने से गुजरी ना होती, वो लिखा हुआ कि फ्री सवारी फॉर लाइफ। आप भी, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये सेंटेंस को आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में कैसे डाल सकते हो वो शांति से बैठ के सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी सब बात मानो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेंटेंस को आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से अकेले बैठ के इसके बारे में सोचिए और ये आपको कितना फायदेमंद करवाता है वो देखिए। अपना व्यू 100% चेंज हो जाएगा साहब, 100% चेंज हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जो वीक पढ़ रहे हैं, कई स्टूडेंट्सों को ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई करता हूं मुझे याद नहीं रहता है। अरे यार, तुझे फ्री होके जीना है। अगर कोई काम आप कोई भी टेंशन में करते हो, मान लीजिए कि कल आपकी टेस्ट है, टेस्ट के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि 1 to 4 चैप्टर जो है वो पूरे के पूरे आएंगे। अब आपको ऐसा है कि यार मुझे तीसरा चैप्टर तो आता नहीं है, बस ये नेगेटिव इंप्लीमेंट आपने अपना सबकॉन्शियस माइंड में कर दी। तो ये थर्ड चैप्टर जो इजी था, जो आप खुद भी समझ करके उसको काम कर सकते थे उसके ऊपर, मगर वो आपने किया ही नहीं, आप एकदम से नेगेटिव हो गए। तो जो 4 चैप्टर में से आपको कल टेस्ट है, आप इतना घबरा गए, तो जो तीसरा नंबर वाला नहीं आता था, बाकी के 3 आते थे। तो आप जब टेस्ट देने के लिए बैठ गए तो तीनों का जवाब आपने गलत कर दिया। समझ में आया? तीनों का जवाब आपने गलत कर दिया। कहने का मतलब कोई भी काम आप टेंशन से करोगे जिंदगी में, पढ़ाई तो है, पढ़ाई के अलावा भी अगर आप कोई भी काम टेंशन से करोगे, फ्री होकर के नहीं करोगे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली ही नहीं है। चाहे वो कितना भी इजी वर्क हो, वो आपको टफ ही दिखेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग ये सेंटेंस बार बार रटिए पहले कि फ्री, आगे का आपको सोचना है। अभी आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। आगे का आपको सेंटेंस खत्म करना है, मैं सेंटेंस नहीं खत्म करूंगा। और इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो फ्रैंकली कमेंट करिए, हम आपको इसका आंसरिंग देंगे। फ्रीली हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, फ्रीली कोऑपरेट करो, तब मजा आएगा एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का। बराबर है? सो लास्ट एक ही बात बोलता हूं कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि नेपोलियन क्या बोलते थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ऐसी कई बातें जो है, अच्छी बातें आपने सुनी तो है, मगर वो बात आपने इंप्लीमेंट नहीं की है अपने जीवन में, अप्लाई नहीं किया है। इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो। बस मुझे वो डिप्रेशन दूर करना है,
आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, फ्री रहे, फ्री रहे। तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स, आपका जो फैमिली है, फैमिली भी फ्री रहेगा, वो भी खुश रहेंगे वो लोग, और आपके साथ साथ में पूरा फैमिली एक ग्रो अप करके बाहर निकलोगे। देखो दोस्तों, तकलीफ तो हर एक जगह पे है। कोई भी स्टेप्स जीवन का ऐसा नहीं है कि जो तकलीफ से भरा हुआ ना हो। तो अपने को अर्जुन बन करके, अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान जैसे भगवान थे, फिर भी उसको इतनी तकलीफ हुई। तो अपने साथ भी भगवान है। भगवान ने बोला हुआ है ना गीता में कि मैं तेरे साथ में ही हूं, मैं तेरे अंदर बैठा हूं, बस मुझे तू देख, मुझे तू सरेंडर कर। तो अपने को उनको सरेंडर होकर के, विश्वास, कहने का सरेंडर मतलब कि उसके ऊपर विश्वास करके हर एक काम करने ही पड़ेंगे। तो पढ़ाई के मामले में इतनी सी बात मैं करता हूं, बार बार आपको मैं बोलता हूं कि वो जो सेंटेंस मैंने आपको दिया, वो सेंटेंस के ऊपर आप अपना विचार हमें बताइए। आप अपने वो जो विचार है वो अपने लाइफ में आप लाने की कोशिश कीजिए। हाउ यू अप्लाई दिस सेंटेंस इन योर लाइफ, वी वांट टू नो दैट, एंड प्लीज फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, बाय। और दूसरी बात, दूसरा एक वीडियो, दूसरा एक ऑडियो लेकर के विद इन ए शॉर्ट पीरियड में शिवोहम आपके पास हाजिर होंगे। थैंक्स, वी नीड योर कोऑपरेशन। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हरिओम, शिवोहम शिवोहम।